जय माता दी। मैं आपका सोनू सर। तो देखते हैं टाइम एंड डिस्टेंस का कुछ क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हमेशा ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा है 3 मोटरसाइकिल के गति का अनुपात, गति मतलब चाल, स्पीड 12, 15, 20 ये है। यदि दूसरी मोटरसाइकिल की गति 64 मिनट है तो तीसरी मोटरसाइकिल की उसी दूरी को कितना समय कितना समय लग आएगा? समय हम जानते हैं दूरी क्या है, समान है। जब दूरी समान होता है तो हम अच्छी तरह से जानते हैं चाल का उल्टा समय होता है। तो चलिए समय निकालते हैं। तो हम देखिए कैसे निकालेंगे। इसको बंद करेंगे और इसको गुना करेंगे। 15 दूनी 30, ये पहला का हो गया। जिसका निकालना है ना उसको बंद कर देना, बस इसको बंद कीजिए। 12 दूनी 24, 240 हो गया। अब इसको निकालना है ना तो इसको बंद कर दीजिए। 15 दूनी 30, अब 15 एकम 15, 15 3 18। कटे सो कटा लेते हैं, 0 से 0, 0 से 0, 6 पचे 30, 6 चौका 24, 6 3 18, ये सब कट रहा है। ठीक है, यानी समय का अनुपात हमारा इतना आ गया। अब किताब में क्या कह रहा है? कह रहा है कि दूसरी मोटरसाइकिल को 64 मिनट का समय लगता है। दूसरी मोटरसाइकिल, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, तो दूसरी को कितना लग रहा है? 4। अनुपात 4 का मान दे रहा है 64 मिनट। तो तीसरी को उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? तीसरी को कितना लग रहा है समय? अनुपात 3। तो अनुपात 3 का मान निकाल लीजिए। 4 से घटाइए, 4 एकम 4, 2 गया 24, 4 छक 24, 16 3 48 मिनट। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ए बी का 4 गुना, यानी हम मान लेते हैं अगर बी 1 है तो ये 4 गुना, बी सी का 3 गुना, बी जो है ना, ध्यान दीजिएगा, बी जो है सी का तिगुना, बी जो है सी का तिगुना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये 1 है ना तो इसी तरह लिख दीजिए। यहाँ तो कुछ है नहीं, अगर ये 3 गुना है तो ठीक इसका बाटा आप कर लीजिएगा। अगर आप 3 गुना जैसे कीजिएगा ना तो ऐसे ही ये इतना आ जाएगा। ठीक है, इसको अब बाटा जो है ना इसको हटाते हैं, तो सबको कीजिए। 3 चौका 12, 3 एकम 3 और 1। तो इसको लास्ट वाला को अगर आप मान लीजिएगा तो सबसे आसान होता है, तो लास्ट वाले को मानिएगा, लेकिन आप किसी को मानिए, आप ऐसे बना सकते हैं। तो ये क्या है? समय दिया हुआ है, ये दौड़ सकता है, यानी 4 गुना और बी को 3 गुना तेजी से दौड़ सकता है। ठीक है, यानी ए बी से 4 गुना, बी सी से 3 गुना तेजी से, ये चाल है जी आपका। रियल में आपका चाल इस अनुपात में आ गया। ठीक है, तो समय तो कह रहा है सी 144 मिनट का समय लगता है। हम जानते हैं ये भी दूरी समय है, समान है। ठीक है, निश्चित दूरी को तय कर रहा है। तो जब समय अगर हमको निकालना है तो हम जानते हैं चाल का ठीक उल्टा। इसको बंद कीजिए, 3 एकम 3, फिर इसको बंद कीजिए, 1 में 12 से कीजिएगा, 12 एकम 12, इसको बंद कीजिए, 12 3 36, कटे तो कटा दीजिए। 3 एकम 3, 3 चौका 12, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये इस अनुपात में आ गया। अब सवाल क्या कह रहा है? सी को 144 मिनट का समय लगता है। सी को कितना लग रहा है? 144। लग कितना रहा है? अनुपात 12। अनुपात 12 का मान 144 मिनट। इसका मान बताना है, तब ए उसे कितना समय में लगाएगा? ए कितना? 1 का ना, अनुपात 1 का मान निकाल लीजिए। 12 बरा हुआ 144, यानी 12 मिनट। ठीक है, जो आपका ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा। 3 देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है एक निश्चित
दूरी एक निश्चित चाल से तय की जाती है। ठीक है, एक निश्चित दूरी है तो दूरी को हम d ले लेते हैं, एक निश्चित चाल है ये मान लेते हैं। आप इसको एक भी मान सकते हैं और इसको भी एक मान सकते हैं, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। एक मान लीजिए सबसे बेस्ट है। ठीक, तब कह रहा है यदि 1/3 दूरी, यानी दूरी कह रहा है ना 1/3, 1/3 दूरी दूना समय, यानी समय कह रहा है, यानी टाइम कह रहा है दुगुना समय हो। ठीक है, तो दोनों के चालों का अनुपात क्या होगा? तो पहला तो चाल हमारा ठीक है, हम मान लीजिए है 1 है। दूसरा का चाल अगर हमको निकालना है तो चाल बराबर हम जानते हैं दूरी बटा समय। दूरी मेरा कितना हो गया 1/3, समय कितना हो गया 2। इसको अगर इसके नीचे 1 है तो 1/3, इसको पलटिएगा तो ये हो जाएगा 1/2, 3 दूनी 6। अब कह रहा है कि चाल का अनुपात, तो S1 और S2 ये स्पीड है, हम अपने से मान लिए कि पहला चाल S1 दूसरा चाल S2। तो पहला चाल हम मान लिए है 1 है, ठीक है जी। दूसरा चाल 1/6 है। अब हमको अनुपात में बताना है तो बता देते हैं, 6 को क्या करेंगे हटाएंगे तो 6 को इसमें गुना कर ले, 6 कम 6/1, तो हमारा जो चाल हो जाएगा 6/1 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक निश्चित दूरी, हम मान लेते हैं दूरी 1 है, ऐसे ही सेम क्वेश्चन है। एक निश्चित समय से, समय भी मान लेते हैं 1 है, ये हमारा दूरी हो गया, ये मेरा टाइम हो गया। ठीक है ना, यदि दूरी दूनी, यदि दूनी दूरी, यानी दूरी जो है इसको दोगुना कर दीजिए। ठीक है भाई, हमारा दूरी दुगुना हो गया। 60% चाल से, चाल दे रहा है 60%, प्रतिशत का मतलब आप बटा कह सकते हैं 60/100, 0 से 0, 2 3 6, 2 5 10, 3/5 हमारा चाल हो गया। तो दोनों का समय का अनुपात बताना है। कोई बात नहीं, समय हम पहले निकालते हैं। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर हम जानते हैं दूरी बटा चाल। चाल मेरा क्या है 3/5 है। तो 2, इसको अगर पलटिएगा तो ये ऊपर चला जाएगा 5 और ये हो जाएगा नीचे, क्योंकि देखिए ये जोड़ा में है। ठीक है ना, तो 2 5 10/3, ये आपका समय हो गया। तो सवाल कह रहा है समय का अनुपात बताना है। तो चलिए समय का यहां आपको बता देते हैं, यहां पे आ जाएगा आपका क्वेश्चन का। देखिए समय का अनुपात यानी T1 और T2 आपको बताना है। ये टाइम हम ले लिए हैं। तो पहला समय 1 है, ठीक है, पहला समय क्या है 1 है, और दूसरा समय क्या है आपका 10/3 है। बाटा को हटाना है तो 3 एकम 3/10, इसमें बस गुना हमको कर देना है। ठीक है, तो 3/10 आपका समय का अनुपात होगा, जो आपका ऑप्शन 1 है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। कह रहा है 2 रेलगाड़ी पटना और दिल्ली से एक दूसरे की ओर, ये पटना और ये आपका दिल्ली, एक दे रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा दे रहा है 52 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है कि जब मिलती है ना तो एक गाड़ी दूसरे से 144 किलोमीटर अधिक है। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो ध्यान से समझिएगा। कह रहा है एक गाड़ी जो है ना दूसरी से 144 किलोमीटर अधिक चली है। आप ही देखिए कि अगर 1 घंटा, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में ये 40 किलोमीटर जा रही है, और ये 1 घंटा में 52 किलोमीटर, ये जो है इससे कितना अधिक चल रही है, तो घटा लीजिए। ये हो गया आपका 2, 5 में से 4 गया 1, यानी हम कह सकते हैं 12 किलोमीटर, यानी 1 घंटा में 12 किलोमीटर अधिक चलेगी। तो अगर हम कह दें कि 144 किलोमीटर पूरा दूरी तय की है तो कितना घंटा का समय लगाया हुआ है, तो हम 12 से भाग दे देंगे, 12 12 144, यानी हम कह सकते हैं कि जो मिलने का जो समय है, मिलने का समय वो क्या है आपका 12 घंटा पर दोनों गाड़ी एक दूसरे से क्या हो रही है, मिल जा रही है। तो सवाल है कि पटना और दिल्ली के बीच की दूरी बराबर हम अच्छी तरह से जानते हैं चाल गुणे समय होता है। देखिए ये सभी एग्जाम में मत लिखिएगा, ये समझाने के लिए हम लिख रहे हैं। चाल जो है दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं, तो दोनों चालों को हम क्या कर लेते हैं, जोड़ते हैं।
तो 40 अब 52 कितना होगा, 5 4 9 यानी 92। अब मिलने का जो समय है आपका 12 घंटा है, गुना कर लीजिए आंसर आ जाएगा 12 दूनी 24, 12 नवा 108 और 2 110 किलोमीटर। यानी हम कह सकते हैं कि पटना और दिल्ली के जो बीच की दूरी है कितना है आपका 1104 किलोमीटर। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो इतना ही रहने दे रहे हैं। वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं ये सब सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।